नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगामी एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना रखते हैं, जिस पर हम विशेष ध्यान देंगे। थोड़ा सा लाइटिंग में और छाया भी पड़ रहा होगा, तो उसके लिए आप कंप्रोमाइज़ थोड़ा सा करिएगा। हमको समझने से मतलब है और पूरी तरह से हम लोग ऐसा समझेंगे कि वो पूरा हमारे मन मस्तिष्क में जम ही जाएगा। तो देखिए 1971 में टाइम मेंशन कर रहे हैं कि 1971 में, और ये हरियाणा के 2020 के टीजीटी हरियाणा टीजीटी 2020 में आ चुका है प्रश्न। और कह रहे हैं कि 1971, तो एक प्रश्न यही बन सकता है कि 1971, ये टाइम याद रखेंगे। और फिर कह रहे हैं महाभारत कथा पर और कितने चित्र बनाए, 30 चित्र बनाए, है ना। तो महाभारत कथा पर जो चित्र बनाए थे उसका समय क्या था, 1971 में। ये प्रश्न बना, 30 चित्र बनाए। और किसने बनाया वो 30 चित्र, तो आप जानते हैं कि वो चित्र बनाए थे एम.एफ. हुसैन बनाए थे। और एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम भी पूछा जा चुका है। तो एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है, मकबूल फ़िदा हुसैन। प्लस एम.एफ. हुसैन का जन्म भी पूछा गया है कि कब जन्म हुआ था। तो एम.एफ. हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 को कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था, है ना। और एक नाम और याद रखिएगा, सोलापुर, महाराष्ट्र के सोलापुर, है ना। तो दो नाम, ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और पंढरपुर कस्बा हो जाएगा। तो ये आपका निकल के यहाँ से एक प्रश्न, कई प्रश्न निकल के आ रहे हैं। एक तो महाभारत कथा पर इन्होंने 30 चित्र बनाए थे, कब बनाए थे, 1971 में। और ये 30 चित्रों की प्रदर्शनी हुई थी पिकासो के चित्रों के साथ, वो भी ब्राज़ील के साओ पालो में। तो ये भी प्रश्न आता है, तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो जन्म भी इनसे पूछा जाता है और इनकी मृत्यु भी पूछी जाती है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 2011 में। और कहाँ पर हुई थी, लंदन में। तो जन्म हुआ था महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर कस्बे में, और मृत्यु हुई थी 2011 लंदन में हुई थी। और वैसे इनकी शिक्षा भी देख ले, बहुत पूछा जाता है इनका शिक्षा भी। तो शिक्षा शुरुआत में इन्होंने इंदौर कला स्कूल से, इंदौर कला विद्यालय से इन्होंने शिक्षा ली थी। बाद में इंदौर कला विद्यालय में किससे शिक्षा ली थी, डी.डी. देवला लीकर से, दत्तात्रेय दामोदर देवला लीकर, डी.डी. देवला लीकर। तो डी.डी. देवला लीकर से इन्होंने शिक्षा ली थी। एम.एफ. हुसैन पर हम लोग आगे विस्तृत रूप से चर्चा किया जाएगा, लेकिन यहाँ से हम छोटे छोटे रूप में इनको समझ लिया जाए तो ना, जन्म, मृत्यु, शिक्षा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे गए हैं। तो इंदौर कला विद्यालय में इन्होंने डी.डी. देवला लीकर से सीखा था। बाद में ये जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट में से इन्होंने जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने डिप्लोमा लिया। आर्ट का क्या लिया, जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट से, मुंबई में है। तो जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने डिप्लोमा की डिग्री ली थी। तो ये इनसे संबंधित प्रश्न आए हुए हैं और आएंगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, तो ये हमको समझ में आ गया ना। अच्छा, जो 30 चित्र बनाए थे और इन 30 चित्रों की प्रदर्शनी कहाँ हुई थी, इन 30 चित्रों की प्रदर्शनी कहाँ हुई थी, ये प्रदर्शनी हुई थी ब्राज़ील। एक प्रश्न, ब्राज़ील के साओ पालो में, ब्राज़ील के साओ पालो में इस महाभारत कथा पर आधारित जो 30 चित्र बनाए थे, उन 30 चित्रों की प्रदर्शनी कहाँ पर हुई थी, ब्राज़ील के साओ पालो में हुई थी। और कब हुई थी, 1971 में हुई थी। और उसी समय वहीं पर पिकासो के भी चित्रों की प्रदर्शनी हुई थी। पिकासो के चित्रों की, तो जाहिर सी बात है कि पिकासो के चित्रों के साथ जो है एम.एफ. हुसैन के भी चित्रों की प्रदर्शनी हुई 1971 में ब्राज़ील के साओ पालो में। इसलिए एक प्रश्न और भी आया है कि कौन सा ऐसा भारतीय, एकमात्र भारतीय कलाकार हैं, कौन, एम.एफ. हुसैन यानी मकबूल फ़िदा हुसैन, जिनके चित्रों की प्रदर्शनी किसके साथ हुई, पिकासो के चित्रों के साथ हुई। तो एक प्रश्न ये भी हो जाता है, तो ये नोट कर लिए। फिर टीजीटी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया, इन्हीं से संबंधित, महाभारत श्रृंखला से संबंधित
टीजीटी 2021 में प्रश्न पूछा और ये विवादित प्रश्न है, लेकिन हम इसका आंसर क्या करेंगे अगर नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछता है तो हम उसका आंसर क्या करेंगे। तो एमएफ हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों की सतह क्या है, यानी जो चित्रों का धरातल है ना, टेक्सचर जो पोत है वो क्या है, तो हम क्या कहेंगे, रेशम का कपड़ा है कि लकड़ी के फलक हैं कि कैनवास है कि हस्त निर्मित कागज। तो इसका जो चयन बोर्ड ने माना था वो कैनवास माना है ना, तो कैनवास ही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम देखते हैं कि समकालीन भारतीय चित्रकला, ये देखिए पुस्तक का नाम है समकालीन भारतीय चित्रकला, हुसैन के बहाने के लेखक कौन है। तो ये भी टीजीटी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं, तो वो कौन से लेखक हैं, तो दोस्तों वो हैं अशोक भौमिक। अभी इनकी एक दो और पुस्तक है वो जान लेते हैं। तो इनकी एक पुस्तक है क्षिप्रा एक नदी का नाम, क्षिप्रा एक नदी का नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। क्षिप्रा एक नदी का नाम किसकी पुस्तक है, तो एक ये। दूसरी इनकी पुस्तक याद कर लीजिए, मोनालिसा हंस रही थी, मोनालिसा हंस रही थी, मोनालिसा हंस रही थी। तो इनकी 2 पुस्तक 3 पुस्तक हो गई। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने, ये किसकी पुस्तक है, अशोक भौमिक की। क्षिप्रा एक नदी का नाम, ये किसकी पुस्तक है, अशोक भौमिक की। मोनालिसा हंस रही थी, तो ये किसकी पुस्तक है, अशोक भौमिक की। तो अगर ये भी अगर याद करना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, क्षिप्रा एक नदी ही है, उसी के किनारे मोनालिसा खड़ी थी और मोनालिसा हंस रही थी, तो थोड़ा इमेज बन जाएगा। तो ये एक है। और इसी पुस्तक में अशोक भौमिक ने लिखा था। इस पुस्तक को लिखने का थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड देख लीजिए तो याद हो जाएगा, क्योंकि इसको किसके ऊपर लिखा गया था, ये हुसैन के ऊपर लिखी गई किताब थी। तो इसमें लिखा है अशोक भौमिक ने कि हुसैन अपने समय में, उस समय समकालीन जो भारतीय चित्रकारों में, तो ये अपने किसी भी चित्र का 1 लाख रुपए की मांग करने वाले ये पहले चित्रकार थे। उस समय के ये पहले ऐसे चित्रकार थे कि जो अपने चित्रों की कितने रुपए की डिमांड करते थे, 1 लाख रुपए की। तो ये जानकारी हमें किस पुस्तक में मिलती है, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने। और किसने कहा, अशोक भौमिक ने इस पुस्तक में कहा, और ये उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अब यहाँ 2 प्रश्न हैं, हम इसका विकल्प नहीं लिए हैं, लेकिन ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है और ये वैसे आप लर्न कर ही लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये तो क्लियर पता चल जाएगा। देखो इसमें लिखा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कहे कि वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है। वह तुरंत एक दिमाग में आए, क्या कह रहे हैं, मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का क्या है, आधुनिक चित्रण किया। मुस्लिम है और किसका चित्रकारी कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का, और कैसा चित्रकारी कर रहे हैं, आधुनिक चित्रण किया है। तो यहाँ इस रूप में अगर हम देखेंगे तो कौन है, एमएफ हुसैन है। एक तो ये मुस्लिम चित्रकार हैं, दूसरा इन्होंने हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया है, और मॉडर्निटी की हद तक कर दी है कि इन्होंने उनका नग्न चित्रण किया है। तो नग्न चित्रण किया, और काफ़ी विवादित ये कलाकार हैं। पैक ग्रुप के अगर पूछा जाए, पैक ग्रुप के विवादित कलाकार कौन है, तो एमएफ हुसैन है, और पैक ग्रुप के लोकप्रिय कलाकार भी है एमएफ हुसैन है। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया। अब इसी से एक मिलता जुलता प्रश्न आया, ये सब आ चुके हैं ना। ये एक प्रश्न आया था, इनमें से किस मुगल, अब नीचे हमने विकल्प नहीं दिया है, लेकिन आपको बस ये याद कर लेना है, इनमें से किस मुगल, अब यहाँ है, मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया है। कोई ऐसा मुगल चित्रकार है जिसने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया है, तो जरा दिमाग दौड़ाइए, तो वो कौन सा ऐसा मुगल चित्रकार है जिन्होंने भारतीय देवताओं का चित्रण किया। और उस पर अगर हम एक पुस्तक का नाम लेते हैं, याद होगा महाभारत याद होगा। और इस महाभारत का जो अनुवाद किया गया, महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया, वो किस नाम से किया गया, रज्मनामा के नाम से किया गया, रज्मनामा के नाम से किया गया। तो और इस रज्मनामा के नाम पे जब किया गया महाभारत का अनुवाद रज्मनामा के नाम से, तो इस पर भी चित्र बनाए गए होंगे,
है ना। तो जैसे हम लोग पोथी चित्रण पढ़ते हैं ना, कभी अभी आप महाभारत की किताब या रामायण की किताब उठाएंगे तो बीच बीच में चित्र बने रहते हैं। तो ऐसे ही महाभारत के जो फारसी अनुवाद रजमनामा और उस कथा के आधार पर जो चित्र बनाया गया था, उस चित्र को लगभग 21 चित्र इसमें मिलते हैं। किसके चित्र मिलते हैं? 21 चित्र तो दसवंत के मिलते हैं। ये मुगल कालीन चित्रकार हैं दसवंत, और दसवंत ये अकबर के काल के हैं, और इन्होंने ही आत्महत्या कर ली। सब प्रश्न है, अकबर के काल का कौन सा चित्रकार है? दसवंत। किसने मुगल काल का कौन चित्रकार है जिसने आत्महत्या कर ली? या अकबर के दरबार का कौन सा चित्रकार है जिन्होंने आत्महत्या कर ली? तो दसवंत। दसवंत किस जात के थे? तो दसवंत कहार जात के थे। दसवंत के कितने चित्र रजमनामा में मिलते हैं? तो 21 चित्र मिलते हैं। और रजमनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद है। कि सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, और इसीलिए प्रश्न था कि इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? तो वो कौन से हैं? वो हैं दसवंत है। अभी देवी देवताओं का यहाँ तो इंडिकेट कर दिया, देखिए मुस्लिम चित्रकार M.F. हुसैन, यहाँ कर दिया मुगल चित्रकार तो दसवंत, देवी देवताओं का यहाँ भी चित्रण, देवी देवताओं का यहाँ भी चित्रण। अच्छा आप बताइए, ऐसे एक और कलाकार हैं जिन्होंने देवी देवताओं का बहुतायत चित्रण किया, और उनके देवी देवताओं के चित्र जो उन्होंने बनाए थे वो घर घर पहुँच गए थे। तो वो है राजा रवि वर्मा। अगर मुस्लिम चित्रकार या मुगल चित्रकार अगर कोई ऐसा मेंशन नहीं करता है, और पूछा जाए देवी देवताओं के चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध रहे हैं या पौराणिक चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध रहे हैं, तब वहाँ पर हम राजा रवि वर्मा को देखेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपको लेकर आएंगे। तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, लाइटिंग की व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ चल रही है, तो इसलिए हम धीरे धीरे उस व्यवस्था को भी सही करेंगे। लेकिन फिलहाल तब तक के लिए आप मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है हमें, और बेहतर ढंग से समझना है, तो वो हम लोग जान लिया जाएगा। बाकी ये जो बाह्य डेकोरेशन है, जो बाह्य साज सज्जा है, जो लाइटिंग है, इसको भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।